हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के प्राइवेट चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो है पीपीएससी प्रिंसिपल अगस्त 2021 के अंदर पीपीएससी प्रिंसिपल की लगभग 119 पोस्टें जो हैं आउट हुई थी, रिक्रूटमेंट उनकी आउट हुई थी। काफी टाइम से ये जो पोस्ट थी इनएक्टिव थी, लेकिन फाइनली अब इसके ऊपर एक अपडेशन आ गई है। अपडेशन के अंदर पिछले साल का जो एग्जाम था उससे इसमें क्या अपडेट किया गया है, क्या इसमें इंटरव्यू ऐड करी गई है और क्या क्या नई बातें ऐड करी गई हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। सबसे पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि पीपीएससी प्रिंसिपल की जो रिक्रूटमेंट है ये तीसरी बार हो रही है। सबसे पहले पीपीएससी प्रिंसिपल की रिक्रूटमेंट 2019 के अंदर हुई, फिर उसके बाद 2020 के अंदर हुई, उसके बाद नई रिक्रूटमेंट 2021 के अंदर आई अगस्त के अंदर, जो अभी तक जो है लटक रही है और अभी फाइनली उसके ऊपर अपडेशन आया है। 2019 के अंदर हमने सबसे पहले पीपीएससी प्रिंसिपल को पढ़ाना शुरू किया था ऑफलाइन, क्योंकि ये पहली बार रिक्रूटमेंट थी, तब इतना क्रेज नहीं था। तो अराउंड हमारे लगभग 11 स्टूडेंट जो थे हेडमास्टर और पीपीएससी प्रिंसिपल के अंदर सिलेक्ट हुए थे। 2020 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसमें लगभग हमारे 56 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्क्रूटनी में नाम आया है और लगभग फाइनल है कि उन्हीं को ही हेडमास्टर और पीपीएससी प्रिंसिपल की जो है पोस्ट मिलेगी। अब 2021 के अंदर बालाजी एजुकेशन पॉइंट जो है वो स्टार्ट करने जा रहा है लाइव क्लासेस पीपीएससी प्रिंसिपल की। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें हम जितने भी पीपीएससी प्रिंसिपल से रिलेटेड एस्पिरेंट्स हैं उन्हें एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं ताकि कुछ हम उनको सिखा सके और कुछ हम उनसे सीख सके। चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको पूरी समझा देता हूं। 120 क्वेश्चन रखे गए हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होएगा, यानी कि लगभग 480 नंबर का ये पेपर है। ठीक है जी। पहली बार इसमें इंटरव्यू ऐड करी गई है और इंटरव्यू ऐड करी गई है 60 मार्क्स की। पिछली बार भी इंटरव्यू ऐड करी गई थी, लेकिन बाद में कोविड की वजह से उसे हटा लिया गया था। 60 नंबर की इंटरव्यू ऐड करके 540 नंबर का ये टोटल पेपर है। सबसे मेन बात क्या है, रिटन एग्जामिनेशन जो होगा ये 540 नंबर का, उसमें 45% मार्क्स आपके लेने जरूरी हैं। अगर रिटन एग्जामिनेशन के अंदर जनरल कास्ट वालों के 45% और एससी और ओबीसी कास्ट वालों के 40% नंबर नहीं आते तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा। यह कंडीशन है कि रिटन एग्जामिनेशन के अंदर जनरल कास्ट वालों को मिनिमम 45% नंबर लेने हैं और एससी और ओबीसी वालों को जो है मिनिमम 40% नंबर लेने हैं, तभी आपका पेपर चेक होगा। इंटरव्यू ऐड करी गई है 60 नंबर की। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इस बार ऐड करी गई है। नेगेटिव मार्किंग हमेशा 1/4 होती है, यानी कि अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 का 1/4 करेंगे तो हर एक क्वेश्चन गलत के ऊपर आपको 1 नंबर जो है आपके यहां से डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो नमी चीजें क्या है, इंटरव्यू ऐड करी गई है 60 नंबर की, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 45% जनरल कास्ट वालों को रिटन में लेने जरूरी है, एससी और बीसी कास्ट वालों को 40% लेने जरूरी है। इस बार का जो सिलेबस है 2021 अगस्त का जो ये रिक्रूटमेंट है, इस सिलेबस के अंदर बहुत कुछ नया ऐड किया गया है। अगर आप 2019 और 20 की देखें तो उसमें 80 मार्क्स की आपको जनरल स्टडी मिलती थी और 40 नंबर की आपको मैथ प्लस रीजनिंग मिलती थी, जो पीपीएससी का स्टैंडर्ड सिलेबस है। ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर ऐड किया है, जिसके अंदर सारा सिलेबस अगर आपने देखा हो तो उसमें या तो बी.एड वाला है या फिर यूजीसी नेट का जो पेपर 1 होता है उसका कुछ सिलेबस है, यानी कि टोटली चेंज ऑफ पैटर्न है एग्जाम के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। यहां पर आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के, एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 400 हो गए। ओनली 20 क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग भी पूछनी है, जिसमें उन्होंने मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथ भी पूछना है, जनरल नॉलेज भी पूछनी है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, पंजाब जीके, ये सारी चीजें उन्होंने पूछनी है। ओनली 20 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर का, यानी कि 80 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, हर एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपके यहां से डिडक्ट हो जाएगा। इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करते, अगर इन केस आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते
तो कोई चेंज नहीं आएगा, ना आपको नंबर दिया जाएगा ना नंबर आपसे जो है काटा जाएगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, मैं जरूर कहूंगा कि इस बार वाली जो अपडेशन है वो ज्यादा क्लियर करती है, हर एक चीज को पहले ही टैकल करके बैठी है। अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, मान लो किसी की स्टेटमेंट गलत है या फिर किसी का आंसर गलत दिया गया है, तो चाहे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है चाहे आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, सभी को 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे, ये पहले ही बता दिया गया है। 2020 वाली जो रिक्रूटमेंट थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल थे, ठीक है जी। फिर से बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट गलत है, आपने चाहे अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया, आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे। पेपर इज ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये क्लियर मेंशन किया है कि जो पेपर होगा सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा में आएगा, पंजाबी भाषा में नहीं आएगा। ये रहा, द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है जी। पेपर जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा के अंदर रहेगा। अब चलते हैं इसके सब्जेक्टिव पेपर के ऊपर। अच्छा जी, एक चीज, ड्यूरेशन 2 घंटे की रहेगी, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, 120 मिनट्स का, 120 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, जैसे कि OMR शीट के ऊपर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। पहली बात तो भाई, अब आप ये पेपर दोबारा नहीं भर सकते। जिन्होंने अगस्त 2021 के अंदर भरा था उन्हीं को ही डायरेक्टली अलाउ किया गया है, कोई नई ओपनिंग नहीं है ये, ना ही ये फॉर्म दोबारा ओपन हो रहा है कि भाई दूसरे बंदे भर सकें। तो अगस्त 2021 के अंदर जिन टीचर साहबान ने इनको भरा था उन्हीं के लिए ये पेपर है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज है जी आपके पास सिलेबस। ये अगर आप देखें, ये सिलेबस है 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएंगे जो सब्जेक्टिव है, जिसमें देखिए सबसे पहले एजुकेशन फिलॉसफी है, सोशलिज्म समाजवाद का सिलेबस ऐड किया गया है। बेसिकली यूजीसी नेट का जिहड़ा पेपर 1 हुंदा ना, वो ज्यादातर सोशलिज्म के उत्ते गल करदा हुंदा है कि समाज दे विच विचरण की जिहड़ी प्रक्रिया वो किद्दां है, समाज दे विच रहन की जिहड़ी प्रक्रिया वो किद्दां है। उरे दस्सिया गया है कि शिक्षा के प्रति की फिलॉसफी सीगियां, गुरु नानक देव जी दियां, महात्मा गांधी जी दियां, रविंद्रनाथ टैगोर दियां। जे यूजीसी का सिलेबस हुंदा तां उरे औरोबिंदो घोष भी लिखिया हुंदा। यूजी के सिलेबस दे विच डायरैक्ट ये सारी चीज़ां लिखी हुंदियां ने, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी, महात्मा गांधी दी, रविंद्रनाथ टैगोर दी, औरोबिंदो घोष। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी सब तो पहली बार 64-66 दे विच आई सी, ठीक है जी। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, वैसे जो आप नैशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ते हैं लास्ट ईयर के सिलेबस च भी सीगा, इनू 2 हिस्सों च वंडिया जाता है, प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन तो पहला ते आज़ादी तो पहला, प्री इंडिपेंडेंस ते पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी तो बाद दा एजुकेशन सिस्टम किवें सी। जब तुसी बीएड कीती सी उहदे विच आपां वुड्स डिस्पैच पॉलिसी पढ़ते हैं, वुड्स डिस्पैच पॉलिसी, ठीक है, 1954, ठीक है, या हंटर कमीशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये सारे की ने एजुकेशन पॉलिसीज ने। उरे गल हो रही है आज़ादी तो बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसीज ने। सब तो नवी एजुकेशन जिहड़ी पॉलिसी आई है 2020 दे विच आई है, ठीक है, उहदे उत्ते चर्चा करनी है। सर्व शिक्षा अभियान SSA की कहता है, मिड डे मील की कहती है। सब तो पहला मिड डे मील स्कीम कित्थे लॉन्च हुई, मिड डे मील स्कीम लेके आने का सेंटर का मेन रीजन की सी, स्टेट इहदे विच कितनी हिस्सेदारी हुंदी है, एजुकेशन दे नाल जुड़े हुए संविधान दे विच की प्रोविजन जे, जिवें कि राइट टू एजुकेशन की हुंदा है, किहड़े-किहड़े आर्टिकल्स ने जिहड़े एजुकेशन ते चर्चा करते हैं, वूमेन्स एजुकेशन दे उत्ते की चर्चा हुंदी है, ठीक है। आ वाला जिहड़ा 4th स्टैप है एक तरीके दे नाल ये CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, ठीक है जी। फिजिकली, मेंटली, सोशल, इमोशनल, मोरल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, एजुकेशन इंप्लीकेशन ऑफ द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट, ठीक है जी। ये वाला जो 4th नंबर वाला है ये सारा CDP है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी है। 5th ये भी CDP है, लर्निंग क्या होती है, ठीक है। 6th ये लास्ट टाइम भी सिलेबस था, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल इन पंजाब, पंजाब के अंदर कैसे DO होते हैं, ठीक है, पंजाब के अंदर जो है किस तरीके से कौन सा ट्री मॉडल अप्लाई किया जाता है स्कूल्स को कंट्रोल करने के लिए, ब्लॉक लेवल पे टीचर्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, कौन काम करता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्टूडेंट इनरोलमेंट, प्रोग्रेशन, ड्रॉप आउट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो, लेफ्ट इनरोलमेंट रेशो। हर साल एक डाटा निकलता है लास्ट के अंदर कि भाई 2020 में 1 लाख बच्चा मान लो सरकारी स्कूल में था,
तो 2021 में वो कितना कम हो गया या कितना ज्यादा हो गया, उसे बोलते हैं इनरोलमेंट रेशो। क्या वो रेशो बढ़ी है या वो रेशो कम हुई है? पिछले 1.5-2 साल से गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इनरोलमेंट रेशो बढ़ी है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो जो है वो इंक्रीज हुई है। मिड डे मील स्कीम लेके आने का भी मेन कारण यही था कि बच्चों की इनरोलमेंट स्कूल के अंदर ज्यादा से ज्यादा करवाई जा सके। इस तरीके से ये सारा सिलेबस जो है टोटली बीएड प्लस यूजीसी नेट के पेपर 1 के ऊपर डिपेंड है, इसको याद रखियो। जो लास्ट में 20 क्वेश्चन बचते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का लगा लूं तो 80 नंबर का जो ये पेपर बचता है उसमें जीके के इन्होंने लगभग 6 चैप्टर दे रखे हैं कि सारी इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, इन्वायरमेंट पढ़ो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ो, करंट इश्यू पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ पंजाब पढ़ो। अगर सब में से एक एक क्वेश्चन भी लगा लूं तो तब भी टोटल जीके में से कितने क्वेश्चन हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए। सिमिलरली लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जहां पर मेंटल एबिलिटी आ जाए वहां पर मैथ का आना जरूरी होता है। लास्ट ईयर 2020 का जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर ने एक बहुत बड़ा झटका दिया था। वो झटका था डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिन्हों तुसी ग्राफ कहने हो, पाई चार्ट वगैरह हो गए, ठीक है, या बार ग्राफ हो गए या लाइन ग्राफ हो गए। ये सिलेबस च मैंशन नहीं सी, फिर भी उन्होंने पाते सीगे, ठीक है जी। इस तरीके नाल इस बार उन्होंने मैंशन किया है डाटा एनालिसिस, ग्राफ, प्रेजेंटेशन, चार्ट्स। ये मान के चलो भी 5 क्वेश्चन तक कल्ले डीआई दे आने हैं। इन्ना सारे सिलेबस की असीं तुहानूं लाइव तैयारी करवावांगे। जे तुसी साडे कोर्स नाल जुड़ना चाहते हो, ठीक है, या थोड़ी कोई आपकी पर्सनल इंक्वायरी है, तुसी मैनूं डायरैक्ट कॉल कर सकते हो 9646810103। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में, इसके बाद मैं कॉल पिक नहीं करता। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। 2019 के अंदर इस पेपर का क्रेज बहुत कम था, तब हम सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाया करते थे। 2020 के अंदर हम लोगों ने जितना पंजाब पीपीएससी प्रिंसिपल के बच्चे, जितने बालाजी एजुकेशन पॉइंट ने पढ़ाए, इतनी किसी ने नहीं पढ़ाए। लगभग आप मान के चलिए इस कोर्स की मोनोपोली थी 2020 के अंदर हमारी। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, आप कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन कम से कम ऐसे इंस्टीट्यूट से तैयारी करो जो पिछले 2 से 3 साल से पीपीएससी प्रिंसिपल के पेपर को वॉच आउट कर रहा है, जिसे पता है कि 19 में ये हुआ था, 20 में ये हुआ था, 21 में ये हुआ था, तो 22 में ये होगा। क्योंकि ये जो पेपर है बहुत बढ़िया लेवल का आता है। ऐसे मान के चलो पीसीएस के प्रीलिम्स के लेवल तक का आता है। कोई फ्रेशर इंस्टीट्यूट या कोई फ्रेशर टीचर इसे डील नहीं कर सकता। बाकी आप खुद जो है पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ठीक है जी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच।